ओके, तो बेटा लिखना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओके, तो ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 5 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12। इसका वैल्यू आपको 1 1 so 1/4 1/4। ओके, वेरी गुड, 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये सवाल को मैं अभी एक वे में करूँगा, एक मेथड में करूँगा। दूसरा मेथड में दूसरे दिन करूँगा, क्योंकि दूसरा मेथड में अभी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया हूँ किसको, मतलब सेक्शन बी में पढ़ाया हूँ और सेक्शन सी में पढ़ाया हूँ। एक आज क्लास नहीं था तो उनका थोड़ा आगे चला गया। तो इसको और एक मेथड में करते हैं। क्या बेटा, अगर थोड़ा गौर करो तो 5 पाई बाई 12 इज ऑल्सो इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12। चेक करो जरा, सेम है कि नहीं, थोड़ा चेक करो। Yes, sir. yes sir राइट, ओके। तो फिर मैं ये जो 5 पाई बाई 12 लिखा है, राइट, ये जो 5 पाई बाई 12 लिखा है उसके जगह पर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12 लिख दूंगा। कोई पाप हो जाएगा? No, sir. ओके ओके, सब कोऑपरेट करो, सब पार्टिसिपेट करो। अब बेटा देखो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? डायरेक्टली साइन थीटा है ना। Yes, sir. yes sir ए सॉरी, कॉस थीटा है ना। क्या होता है? कॉस थीटा, सॉरी। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा है ना, मतलब कॉस पाई बाई 2 है। Yes, sir. अरे मैं जो भी बोलूँगा यस सर, मैं गलत बोलूँगा तो भी यस सर। हाँ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। सो कॉस पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12। यहाँ तक किसी को डाउट है? पूछ सकते हो। ये 3 स्टेप में किसी को डाउट है? no sir नो डाउट। no sir No, sir, no. ओके, बट एक काम करो, एक Into 2 by 2, sin Yes. 2 है। एक Yes, 2 sir. मल्टीप्लाई करो, एक 2 डिवाइड करो। देखो, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ ताकि आपको सीधा दिखेगा, है ना। कभी कभी चीज़ों को सीधा कर देने से सीधा दिखता है, मतलब उल्टा कर दिया, इनका पोजीशन चेंज कर दिया, है ना। दिस इंटू दिस, ओके। बट देखो, इसको जरा ऑब्जर्व करो, क्या आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिख रहा है? देखो जरा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा Yes, sir. yes sir सबको दिख रहा है या किसको नहीं दिख रहा है? बस, yes sir ओके। भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, राइट। साइन 2 थीटा yes sir मतलब साइन Yes, 2 sir. एंगल क्या होगा? 2 थीटा। थीटा आपका यहाँ पर क्या है? पाई बाई 12, राइट। इसका साइन, दिस इज इक्वल टू इसका साइन। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. It's correct. yes sir yes sir ओके, अब बेटे 2 कट गया तो साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री 1 कितना by होता 2 है? into 1 by 2 1 बाई 2। 1 by 2 हो गया? ओके, yes sir Sir, यस। in another formula, if we'll put the formula like sin x plus y whole into sin x minus y in that formula. नो, देखो दूसरा फॉर्मूला बताता हूँ यहाँ पर। Sir, cos यस, x लेट मी minus इरेज y इट, minus cos लेट x. मी इरेज इट। ओके सर नीचे वाला थोड़ा ओके ओके, हो गया ओके ओके। अच्छा, एवरीबॉडी गॉट इट? ओके। yes sir yes sir Yes, sir. दूसरा मेथड क्या है कि एक डायरेक्ट फार्मूला है। देखो, उसने आपको दे रखा था क्वेश्चन में कि साइन 5 पाई बाई 12 इंटू साइन पाई बाई 12। मैं एक डायरेक्ट फार्मूला पहले लिखता हूँ। देखो बेटे, 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है। दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको बी सेक्शन में आज पढ़ा चुका हूँ, सी में भी पढ़ा दिया हूँ। ना सी में नहीं पढ़ा हूँ, सी बी में हुआ है। तो 2 साइन ए साइन बी का डायरेक्ट फार्मूला क्या है? कॉस ए माइनस बी
माइनस कॉस ए प्लस बी। ये देखो, अच्छा अभी इसमें तो कोई 2 नहीं लिखा है, तो एक काम करते हैं 2 मल्टीप्लाई करते हैं और एक 2 डिवाइड भी करते हैं ताकि वैल्यूज चेंज ना हो, राइट। देखो 2 2 कट गया, सेम रहेगा। ओके, अरे गॉट इट। Yes sir. Yes, sir. ओके, Yes sir. अभी देखो ये इस फॉर्म में आ गया, 2 sin a sin b फॉर्म में आ गया। a की जगह 5/12 लिखा है, b की जगह क्या लिखा है 5/12 लिखा है, राइट। ओके, तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या है cos a माइनस b, तो ये क्या होगा cos a माइनस b। a क्या है आपका 5/12 माइनस b क्या है आपका 5/12, राइट। Yes sir. फिर Yes माइनस sir. माइनस cos a प्लस b, मतलब 5/12 प्लस 5/12, गॉट इट। Yes sir, got it. तो मैं पढ़ाऊंगा, ये फार्मूला पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाया हूँ 20 सेक्शन में बस पढ़ा दिया हूँ। ओके, तो ये होगा 1/2। बेटा 5/12 से 5/12 माइनस करें तो क्या आता है? 5/3. 4 by 12. हाँ 5/3. 4 by 12. तो 4 5/3 हो 5/12 जाएगा, तो 5/3, Yes, sir. राइट। 5/12 में 5/12 ऐड करने से क्या आता है? 5/2. The 6 5/2 12. 5 by 2. 5/2, राइट। ओके, बेटा ऑड मल्टीपुल ऑफ 5/2 का कॉस क्या होता है 0, इसका वैल्यू 0, राइट। Yes, sir. और इसका वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 गॉट इट। Yes sir, got it. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes sir. टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ये फार्मूला पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। जो फार्मूला पढ़ा दिया था उसी में किया, पहले sin 2 थीटा पढ़ा दिया था तो sin 2 थीटा लगा कर दिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है कि इफ sin a इज इक्वल टू 3/5, a belongs to first quadrant, then find sin 2a cos 2a tan 2a, निकालो। tan 2 is equal to 24/7. 24/7. ओके 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 Yes, sir. ओके ओके sin, वेट म्यूट करो। sin 2a कितना निकल गया? 24/25. 24/25। अरे भाई ये क्या अच्छा sin 2a कितना आया 24/25, cos 2a कितना आया बताओ? 7/25. 7/25. tan 2a कितना आया? 24/7. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, हमारा कहानी शुरू करते हैं। ओके, तो बेटा साइन ए आपको दे रखा है 3/5, राइट। जरा सोचो, आपको sin 2a निकालने के लिए sin 2a का फॉर्मूला क्या है बेटे? 2 sin a इंटू cos a। Cos A, cos A. मतलब sin 2a का वैल्यू निकालने के लिए आपको sin a के साथ साथ cos a की भी ज़रूरत है, और sin a आपको दे रखा है, बस आपको cos a चाहिए। बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल तुरंत बना दो जल्दी जल्दी। ये एंगल को थोड़ी देर के लिए ए ले लो। Sir, तो ये ये होता The है 4/5. परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपरटेन्यूस। बेटे साइन, ये अगर ए साइन थीटा क्या होता है, साइन ए क्या होगा p/h, तो p इज इक्वल टू 3, h इज इक्वल टू 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दो तो b कितना निकल जाएगा 4, राइट राइट। ओके, Yes sir. अभी देखो cos a बेटे, cos a क्या होगा b/h है ना, 4/5। उसके बाद देखो बेटे cos a पॉजिटिव की नेगेटिव, ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होने के कारण cos a क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना, तो आगे प्लस, अरे गॉट इट, तो इज इक्वल टू 4/5, राइट। Yes sir. हाँ, tan a क्या होगा p/b, मतलब 3/4। फिर देखो पॉजिटिव की नेगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है तो tan a भी पॉजिटिव, आगे प्लस, सॉरी आगे क्या प्लस, गॉट इट, तो इज इक्वल Yes, टू sir. खाली 3/4। बस खाली वैल्यू पुट करना है, sin a का वैल्यू cos a का वैल्यू डालो, sin 2a मिल जाएगा, है ना। cos 2a का वैल्यू Yes, sir. निकालने के लिए आप चारों फार्मूला में से कोई भी फार्मूला आपको अच्छा लगता है, जो भी फार्मूला में डालो निकल जाएगा, क्योंकि चारों में जो जो आपको रिक्वायर्ड होगा सब आपको ऑलरेडी मिल चुका है, sin a cos a tan a सब मिल चुका है ना। cos 2a का 4 फार्मूला है ना, तो चारों में से कोई भी फार्मूला आप लगाओगे मिल जाएगा,
tan 2a का तो बस एक ही फॉर्मूला है, 2 tan a by 1 minus tan square है, लगाओगे तो मिल जाएगा, हो जाएगा। हेलो, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. ओके 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 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस, क्वेश्चन दे रखा है यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो दिए हो गया। और जो पूरा ने ओल्ड ओके, Yes. तो बेटा देखो ये सवाल को ना मैं एक दो मेथड में करूँगा, एक इजी मेथड, एक है थोड़ा सा ट्रिकियर मेथड। क्योंकि वो जो इजी मेथड मैंने पढ़ाया नहीं हूँ अभी सब लोग को सबको, तो पहले ट्रिकियर मेथड में करता हूँ ना, ट्रिकियर मेथड जो थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकियर मेथड क्या है बेटे कि क्या दे रखा है आपको, 2 sin 15 डिग्री इंटू कॉस 75 डिग्री। और बेटा अगर गौर करो तो cos 75 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू sin 15 डिग्री, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि दो एंगल अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी है, कॉम्प्लीमेंटरी पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री होता है, तो एक का साइन दूसरे का कॉस के साथ बराबर होता है, इसका साइन इसका कॉस, इसका साइन इसका कॉस। मेरा बात समझ रहे हो ना? या फिर आप कर सकते हो कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, Yes, sir. कॉस 75 डिग्री को कर सकते हो कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे करके भी आप समझ सकते हो या फिर डायरेक्ट समझ सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट 2 sin 15 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री, राइट? ओके, मतलब क्या हो गया 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री, क्या हो गया 2 sin स्क्वायर 15 डिग्री, राइट? बेटा एक फार्मूला का फोटो आपके दिमाग में आना चाहिए। वो फार्मूला ये था कि cos 2 थीटा, इसका एक दूसरा फार्मूला था, cos 2 थीटा का cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला था cos 2 थीटा का। ये फार्मूला आपको याद आ जाना चाहिए, Yes. राइट? ओके, Yes. अगर ये फार्मूला याद है तो इसी से आप देख सकते हो 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होगा, क्या 1 माइनस cos 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, चेक करो। इसको इधर Yes, ले आओ, sir. इसको इधर ले आओ, Yes, sir. 2 sin स्क्वायर, राइट? ओके, सबको समझ में आ रहा है? ओके, Yes, sir. तो 2 sin स्क्वायर थीटा लिखा है, थीटा की जगह 15 डिग्री लिखा है, थीटा क्या है आपका 15 डिग्री, यहाँ पर देख रहे हो 2 sin इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा, मतलब 2 इंटू थीटा, थीटा क्या है 15 डिग्री, 1 माइनस cos ऑफ 2 इंटू 15 डिग्री, राइट? डबल एंगल फार्मूला, थीटा का डबल है 2 थीटा, मतलब 1 माइनस cos 30 डिग्री, राइट? और cos 30 डिग्री का वैल्यू Yes, sir. कितना है √3/2, क्या है? 3/2. हाँ, 1 माइनस √3/2, तो 2 एलसीएम ले जाएंगे तो 2 माइनस 2 √3/2। minus 2. हाँ, ये है एक मेथड, इसका और एक मेथड भी है। और एक मेथड क्या है कि देखो, और एक मेथड भी उसी तरह मैं करता हूँ। क्वेश्चन दे रखा था आपको साइन, क्या दे रखा था मतलब फिर से बताओ जरा, साइन 2 sin 15 degree into sin cos 15 into 75 cos degree. 75 degree. 2 sin 15 degree into cos 75 degree. 15 डिग्री सर इंटू मेरा cos, आया। ओके, cos 75 डिग्री। अब बेटा आपको देखो साइन 15 डिग्री इज ऑल्सो इक्वल टू cos 75 डिग्री, राइट? Yes, sir. cos 75 डिग्री। अच्छा, तो बेटा ये आपका सिंपली क्या हो जाता है 2 cos स्क्वायर 75 डिग्री, राइट? क्योंकि आपको पता है ना कॉम्प्लीमेंटरी एंगल 15 डिग्री, तो एक का साइन दूसरे cos के से बराबर होगा, तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर 75 डिग्री। और ये फार्मूला जरा याद करो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, एक फार्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसका एक फार्मूला Cos 2a plus 1. राइट? तो खाली 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, क्या ये 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा? plus चेक 1. करो, क्या खाली 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चेक करो, Yes, sir. बस Yes, sir. बस। तो इसका जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना? मतलब 2 इंटू थीटा क्या है यहाँ पर 75 डिग्री, राइट? मतलब 1 प्लस cos, बेटे 2 इंटू 75 डिग्री कितना होता है बेटे बताओ? 150,
right? 150. 150. Okay. So this is 2 cos 150 degree. Beta 150 degree is also equal to 180 degree minus 30 degree. Minus 30 degree. बस अभी देखो बेटे 180 डिग्री यहाँ पर होता है, 180 डिग्री माइनस अगर करोगे तो क्लॉकवाइज में जाओगे तो सेकंड Minus क्वाड्रेंट cos में पहुंच जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे तो वहाँ पर कॉस नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले माइनस 180 डिग्री एक्स Cos एक्सिस पर है 30 तो कॉस कॉस होके रहेगा, फिर 30 डिग्री और इसके आगे 1 है, राइट? बस हेलो, गॉट इट? ओके। अभी 1 माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू इज √3/2, हाँ तो क्या हो जाएगा 2 माइनस √3/2 ये। लेकिन इन सबसे और भी एक आसान मेथड है, और भी एक आसान मेथड है, मेथड नंबर 3, जो देखो जो नहीं समझ पा रहे हो बीच बीच में कहीं पर वहाँ पर मतलब आगे चलो, आगे मेरे साथ चलते चलो क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, आप बाद में देख कर उसको समझ सकते हो, ठीक है ना, उसमें मत रह जाओ। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था मेरे, फिर से बता दो। 2 sin 2 sin 2 50 sin degree to 50 into cos 75 degree. ओके। तो बेटा डायरेक्ट फार्मूला है इसका, मैं डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, जो पढ़ाऊँगा, जो कल जो पढ़ाऊँगा तो आपको वो फिर से दिखाऊँगा कि 2 sin A इंटू कॉस बी का एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, 2 sin A इंटू कॉस बी, और वो फार्मूला होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। याद रखो, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी का डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 sin A cos बी। मैंने आपको जो फार्मूला का चार्ट भी दिया हूँ, कल दिया था शायद, स्क्रीनशॉट भेज के, उसमें ये सब है, आप उसमें देख सकते हो और याद रख सकते हो। गॉट इट? हेलो, हाँ Yes sir. Yes sir. ओके। तो बेटे देखो, ओके तो बेटे देखो जरा इसी फॉर्म में है ना, जरा मैचिंग मैचिंग करो, देखो मैचिंग मैचिंग करो, इसी फॉर्म में है ना, 2 sin A इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा, sin A प्लस बी मतलब 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस sin A माइनस बी मतलब 15 डिग्री माइनस 75 डिग्री। आई 15 डिग्री में 75 डिग्री में अगर ऐड करूँ तो मुझे मिलेगा 90 डिग्री प्लस बेटे 15 डिग्री से 75 डिग्री माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटे, माइनस 60 डिग्री, राइट? माइनस 60 डिग्री, राइट? हाँ, और मैंने बताया था कॉस एंड सेक आबरा का डाबरा करते हैं, अपना माइनस को गायब कर देते हैं, बाकी 4 क्या कर देते हैं, उनका माइनस बाहर आ जाता है, राइट? तो साइन 90 डिग्री मेरे तो क्या है, साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना है, 1, साइन 90 डिग्री 1 माइनस, ये माइनस बाहर आ गया तो इसलिए माइनस लिखा, साइन 60 डिग्री √3/2 यस, √3/2। तो एलसीएम ले जाओ, 2 माइनस √3/2 आ गया। तो 3 मेथड में मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन ये तीनों मेथड में से जो मेथड 3 सबसे ज्यादा इजी वो ट्रिकी मेथड था, तो सबसे इजी वो ट्रिकी मेथड ही है, इजी से आप जल्दी जल्दी ही मतलब फॉर्मूला के पता ओके रख। ठीक है, जो मेथड, लेकिन चलो ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तीनों में दिखा दिया। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट। यस Sir, I did it very stupidly. Means I break sin 15 into sin 45 minus 30 and cos 75 equals cos 45 plus 30. Then I put the values, then I found it. हाँ, ये तो लंबा हो गया, लंबा खींच गया। Yes, sir. ओके, लेट मी रेज इट। Yes sir. ओके, कोई नहीं, पहले लंबा मेथड में अगर करना सीखते हो तो बहुत अच्छा है, धीरे धीरे करके इजी मेथड अपने आप आ जाएगा, है ना? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्वेश्चन इज ओके यस, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/8 into cos π/8। वेरी गुड। 1/2√2, 1/2√2 कितनों का आया? 1/2√2, यस Yes Yes, sir. sir. 1/2 Yes sir. root. Yes sir. वेरी गुड बेटा। इसको देखते ही ना, जैसे कि है ना, अरे समझ में, इसको देखते ही मुझे फार्मूला का फोटो मेरे दिमाग में आ रहा है। फार्मूला क्या है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस जब मैं इसको देखता हूँ मुझे इसका याद आता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि मतलब इसको देखते ही मम्मी का याद आ जाता है, इसको पापा का याद आता है। जब इसको देखता हूँ मुझे इसका याद आ जाता है। बस थोड़ा एक चीज़ का कमी है, एक 2 का कमी है आगे। तो कमी है तो कमी पूरा कर Yes, देते हैं, sir. कमी है तो कमी पूरा कर देते हैं। भाई देखो अगर आगे एक 2 मल्टीप्लाई किए हो उसको डिवाइड भी करना होगा, है ना, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब देखो हो गया, बस बस बस। अब देखो आपका कमी पूरा हो गया। अभी ये देखो अभी पूरा कंप्लीट Yes, sir. पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर बस। Yes, sir. हाँ, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, मीन साइन 2 इंटू पाई बाई 8, डबल एंगल फॉर्मूला। तो दिस इज 1/2 इंटू बेटे दिस इज पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 इज 1/√2। तो क्या आ जाएगा बेटे 1/2√2, राइट? Yes, sir. हाँ, ओके ओके। अभी बेटे कभी कभी वो डिग्री में दे देगा, कभी कभी इसको डिग्री में देगा। डिग्री में कैसे देगा कि बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22 डिग्री 1/2 मिनट, सॉरी साइन 22 होल 1/2 डिग्री एंड कॉस इंटू कॉस 22 1/2 डिग्री, ऐसा देगा। या फिर साइन 22 डिग्री 30 मिनट इंटू कॉस 22 डिग्री 30 मिनट, तो ऐसा करके देगा। तो घबराने का नहीं, 30 मिनट क्या होता है बेटे 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री। तो ऐसा हो जाएगा 22 होल 1/2 डिग्री, राइट? 22 होल 1/2 डिग्री व्हिच इज इक्वल टू 45/2 डिग्री, व्हिच इज इक्वल टू 45/2 डिग्री। देख रहा है? हाँ यस। बस इसको देखते ही मुझे फोटो याद आ रहा है। हाँ, एक फोटो मेरे दिमाग में आ रहा है बेटे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होना चाहिए बस। तो आगे 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो तो फोटो कंप्लीट। बस उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हाँ वही, लेकिन वो कभी कभी डिग्री में देता है। हाँ यस। Sir, we can also do by half angle formula. हाँ लेकिन लंबा खींचेगा। यहाँ पर हाफ एंगल जहाँ पर जो चाहिए होगा ना, हर प्रॉब्लम 100 रास्ते में हो जाएंगे, लेकिन जहाँ पर जो रास्ता इजी है उस तरह से हम करेंगे। गॉट इट? करने में तो इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो इजी है उस तरीके से करेंगे। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Yes, Done. sir. Done. ओके, मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। ओके, वेरी गुड। और एक क्वेश्चन बेटा करते हैं। क्वेश्चन है 1 सेकेंड। यस, क्वेश्चन इज इफ a प्लस b इज इक्वल टू, बेटा सब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे हो, 48 बच्चे हो, 4 बच्चे बोल रहे हो, बाकी कहाँ गए रे? ओके, ऐसे बोल सर। Sir, हाँ यस, sir, in the previous question, I find sin pi by 2 equals √2 minus 1 by 2 √2, the whole root over, and cos pi by 2 is √2 plus 1 by 2 √2 whole root over. Then I multiplied, I found 1 by 2 √2. कैसे आपको याद है? मतलब इसको देखते ही आपको कैसे याद आएगा कि मुझे वो करना है, मुझे वो फॉर्मूला यहाँ पर डालना है? प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे। मैं पुराने बच्चों को इवनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन कराया हूँ ट्रिगोनोमेट्री का, तो उनका प्रैक्टिस हो गया है। दिन भर प्रैक्टिस करा रहा था, वो खुद प्रैक्टिस किए। तो आप अभी शुरू कर रहे हो, तो आप जब प्रैक्टिस कर दोगे 2-3 दिन रात को जोर से प्रैक्टिस कर दोगे, तो आपको तुरंत फोटो आपके दिमाग में आ जाएगा। मेरा बात समझ रहे हो ना? फोटो, अरे समझ रहे हो मेरा बात? Yes, sir. बस Yes, sir. Yes, sir. बस थोड़ा प्रैक्टिस करने से उसको देखते ही पता चल जाएगा चीज़ें। तो इसका वैल्यू कितना है निकालो, प्रैक्टिस से हो जाएगा। निकालो। अभी तो आप परसों ही फॉर्मूला पढ़ाया था, इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? डोंट वरी, करो। वेरी गुड। अच्छा, कितनों का 2 आया? 2 कितनों का आया? एक करके बोलो। Sir, I see. ओके। तो फिर बहुत सारे बच्चे इसको कर दिए हो, राइट? ओके, वेरी गुड। ये बहुत इजी सा सवाल है बेटे, जिनको नहीं आया है मैं उनके लिए करता हूँ। इट इज़ वेरी इजी, वेरी इजी। इसका दो तरीका है ना? पहले डायरेक्ट करते हैं ना। आपको दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4। अच्छा, दोनों तरफ tan ले जाओ,
दोनों तरफ टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स, तो टैन ए प्लस बी कितना हो जाएगा बेटे, इज इक्वल टू टैन, tan पाई बाय 4 हो जाएगा सर उसे करने से। दोनों तरफ टैन लिया बेटे, गॉट इट, ओके ओके Yes. बेटे देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, Yes, टैन ए tan a plus tan b Plus प्लस by टैन 1 बी minus One tan minus into tan tan b बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, राइट, इज इक्वल टू, बेटे इसको हमें स्प्लिट करके 5 पाई बाई 4 को कोई सम इंटीजर पाए प्लस या फिर pi plus माइनस pi by 4 पाई बाई 4, तो क्या हो Pi गया, by पाई 4. प्लस पाई 5 plus pi by 4 बस। देखो बेटे मुझे अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो क्वाड्रेंट बनाना यहाँ पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया था, टैन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, अगर याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्वाड्रेंट बना के करो। पाई यहाँ पर होता है, पाई प्लस मतलब से थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टैन पॉजिटिव होता है, एसटीसी रूल बोलता है, मतलब प्लस, उसके बाद पाई आपका एक्स एक्सिस पर है इसलिए टैन होके रहेगा, फिर पाई बाय 4, तो इज इक्वल टू टैन पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1, नहीं तो अगर ये फॉर्मूला याद है डायरेक्ट, टैन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टैन थीटा, और यहाँ पर एन पाई प्लस थीटा है ना, एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टैन थीटा, तो टैन पाई, ओके वेरी गुड। तो इसका वैल्यू आया, इस चीज़ का वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकल गया, राइट, ओके। तो बेटे क्रॉस कर दो, तो टैन ए प्लस टैन बी कितना आ जाएगा, One minus tan A. डिनोमिनेटर जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। कितनों को यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है प्लीज़ अभी पूछो, राइट नाउ, गॉट इट, ओके Yes, sir. ओके ओके। नाउ लेट्स ब्रिंग एवरीथिंग, नाउ 1 सेकेंड, हाँ यस, अभी ये जो टैन है टैन बी को इस साइड में ले आते हैं, टैन ए प्लस टैन बी माइनस 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी इज इक्वल टू 0, राइट, सबको इस साइड में ले आया, सबको इस साइड में ले आया, गॉट इट, ओके ओके। अच्छा बेटे मुझे एक बात बताओ, इससे और इससे हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये दोनों टर्म से, Tan A. tan a Tan A. टैन ए कॉमन ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन बी, राइट, 1 Yes, प्लस sir. टैन बी, Yes. लेकिन यहाँ पर 1 माइनस क्यों आ रहा है, एसटीसी गड़बड़ी कहाँ पर हुआ है रे, देखो जरा, ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके, तो ये आया, फिर प्लस टैन बी लिखा है, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिखा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, ओके। Yes, sir. अच्छा बेटे मैं एक काम करता हूँ, ये जो टैन बी लिखा है एक 1 ऐड करता हूँ, एक 1 माइनस करता हूँ, ठीक है, एक 1 ऐड करता हूँ, एक 1 माइनस करता हूँ, ताकि वैल्यू चेंज ना हो। देखो एक 1 ऐड किया, एक 1 माइनस किया, कट जाएगा तो सेम रहेगा फिर भी प्रीवियस जैसा, राइट, ओके। तो बेटे देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, खुद टैन ए प्लस टैन बी, मतलब खुद टैन 1 प्लस टैन बी कॉमन जा सकता है ना बेटे, देख लो, Yes, राइट, sir. ओके, कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, टैन ए, और इस एक्सप्रेशन से पूरा का पूरा टैन बी प्लस टैन ए कॉमन ले लिए तो 1, राइट, और ये क्या है -2 इज इक्वल टू 0, तो फाइनली क्या हो जाएगा, टैन ए इंटू टैन बी, सॉरी 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी इज इक्वल टू, ये -2 उधर जाके 2, वेरी गुड, जिनका 2 आया वेरी गुड, ओके एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं अलग वे में क्या, अलग वे में कैसे किए, सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए सर, वहाँ पर tan a प्लस tan b इज इक्वल टू 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो मैं tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 माइनस इन ब्रैकेट tan a प्लस tan b, वो हो गया इक्वेशन 1। अभी व्हाट वी हैव टू फाइंड, उसे सॉल्व कर देंगे सर, वहाँ पर करने से 1 प्लस tan b प्लस tan a प्लस tan a इंटू tan b आ जाएगा सर। अभी इक्वेशन 1 में tan a इंटू tan b मिला है, उसे रिप्लेस कर देंगे। चलेगा, थोड़ा सा लंबा खींचिए हो फिर, हैं, हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सा लंबा खींच दिए, ओके ओके ओके,
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा और कितना, और 15 मिनट बाकी है, उसमें जितना क्वेश्चन होता है कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 10 डिग्री प्लस थीटा। हाँ इसको देख के पहले याद करो, फोटो, एक फोटो याद आना चाहिए, एक फोटो याद आना चाहिए। फोटो याद करो, क्या है फोटो? तो साइन ए यस, व्हाट इज इट? The sin A minus sin B. सर साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2. बेटे Yes, देखो sir. 1/2. इसको जरा देखो, ये कुछ इसका याद दिला रहा है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सॉरी जगह नहीं हुआ, जगह नहीं हुआ। ओके 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 याद आ रहा है? देखो सर 1/√2। हाँ देखो, ए की जगह ये लिखा है, बी की जगह ये लिखा है। देखो ए की जगह ये लिखा है, बी की जगह ये लिखा है। गॉट इट? Yes, sir. यस सर. बस बस, मतलब इसका Sir. हाँ यस यस, क्या हुआ? 1/2. यस, वेरी गुड। देखो बेटे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। और यहाँ पर ए क्या है आपका? 40 डिग्री प्लस थीटा, ये आपका ए है। माइनस बी, बी आपका क्या है यहाँ पर? 10 डिग्री प्लस थीटा, राइट? साइन ए माइनस बी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 40 डिग्री प्लस थीटा ब्रैकेट खोलो माइनस 10 डिग्री माइनस थीटा, माइनस 10 डिग्री थीटा माइनस थीटा कट गया। 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 1/2. राइट? वेरी गुड। लेट्स इरेज इट। Yes, sir. ओके, लेट मी इरेज इट। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी फॉर्मूला 3 सेक्शन में नहीं पढ़ाएंगे, ए में नहीं पढ़ाएंगे। ओके चलो ठीक है। तो फिर आप ये क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कॉसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। बेटा देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, घबराने की जरूरत है। ये जो मतलब उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये अभी जो जो क्वेश्चन में इवनिंग में आपको कराया, ये क्वेश्चन में से हार्ड दिक्कत हो रहा है, उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। ओके भाई कोऑपरेट करो रे, बाकी कुछ बोलो। हेलो बाकी? यस सर. नहीं नहीं महक, Yes, महक- sir. हाँ, Yes, sir. ओके ओके यस सर. ओके। बहुत सारे दुबक के बैठ जाते हो, बहुत सारे दुबक के बैठ जाते हो, मतलब पूरा चुपचाप बैठ जाते हो, पूरा क्लास खत्म होते तक पूरा चुप रहते हो, तो ठीक नहीं है। बेटे देखो एक कॉसेक 20 डिग्री को कर सकते हैं क्या? 1/sin 20 डिग्री। ओके, सेक 20 डिग्री को कर सकते हैं 1/cos 20 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? इसमें No, कोई sir. प्रॉब्लम है? ओके ओके, वेरी गुड। बेटे एलसीएम ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? sin 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, ऊपर क्या हो जाएगा? √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। ठीक है ना? हाँ देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा सरप्राइज है क्वेश्चन में। जो कर दिए तो बहुत अच्छा, जो नहीं कर पाए उन्हीं के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सोचने जैसा चीज़ है, थोड़ा सोचने जैसा चीज़ है। बेटे जब मैं पहले देखो, मैं जब नीचे को देखता हूँ तो मुझे इसका याद आता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का याद आता है। बस सब है, थीटा थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा है, बस एक 2 का कमी है। एक 2 बस लगा देंगे तो पिक्चर कंप्लीट, बस एक 2 का कमी है। ओके ओके। जब ऊपर को मैं देखता हूँ बेटे, मैं सेपरेटली यहाँ पर लिखता हूँ ऊपर को, √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री। मुझे एक थोड़ा सा एक कमी नज़र आ रहा है। वो कमी क्या है कि अगर यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1 ना होके √3/2 और यहाँ पर 1/2 होता 1/2 तो कितना अच्छा होता है ना, कितना अच्छा होता।
बताता हूँ कितना अच्छा क्यों होता है। क्योंकि √3/2 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, साइन व्हाट, यस साइन 60 डिग्री, राइट, Yes, sir. Sin 60 degree. 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, cos Sir, 60 Cos degree. 60 degree. बस One- मतलब आपका ये फॉर्म में आ जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ये फॉर्म में आ जाएगा, देख रहे हो। तो Yes, कितना sir. अच्छा होगा, मतलब Yes, sir. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फोटो हो गया, तो क्या हो गया साइन ए माइनस बी, मतलब 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, राइट, ऐसा ऐसा आ जाएगा, मतलब साइन 40 डिग्री आ Yes, जाएगा। sir. बस थोड़ा ये जो कमी है वो कमी को पूरा कर देते हैं, जो कमी है उस कमी को हम पूरा करेंगे, है ना। अच्छा तो कमी पूरा करते हैं पहले, नेक्स्ट स्टेप में कमी पूरा करता हूँ। पहले तो नीचे का कमी पूरा कर देता हूँ, नीचे का 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अरे बेटे अगर 2 है का मल्टीप्लाई नीचे किए हो तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन में अगर नीचे कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना एक्स्ट्रा, राइट, ओके। Yes, Yes, sir. sir. दूसरा बेटे और एक 2 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें दोनों में 2 डिवाइड करते हैं, देखो आपको क्या हो जाएगा, देखो आप चेक करो, जब आप ये 2 को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिनल वर्सन आ जाएगा, चेक करो, और ये Yes, 2 sir. कैंसिल। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट राइट, ओके वेरी Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. ओके। सो ये हो गया 4 इंटू, बेटा देखो इसको देखते ही मुझे पता चल गया दिस इज इक्वल टू व्हाट, साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री का फॉर्मूला है ना, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने रॉफ में बताया, राइट, ओके। और नीचे का फोटो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, विच इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, राइट, मतलब साइन है 2 इंटू 20 डिग्री, तो ऊपर क्या होगा 4 इंटू ये क्या हो गया साइन 40 डिग्री, नीचे भी साइन 40 डिग्री, 40 cancel हो डिवाइड जाएगा करेगा तो 4. 4, हाँ यस, आंसर कितना हो गया 4, हाँ ओके। हेलो हेलो निशांत, अरे टी क्लास रे अच्छी रे सेथिपाई पूरा उठौनी, सरजी भाई 10-15 मिनट सरीबो 11 तो पूरा चल, हां ओके गॉट इट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके टेक द स्क्रीनशॉट, ओके Done, sir. डन। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो ये चीज़ हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है, ये चीज़ बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन के साथ भी होता है, ये चीज़ मतलब आप तो बच्चे हो, छोटू सा बच्चे हो, आप 10th जस्ट पास करके आए हो, बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन के साथ भी होता है कि एक एक दिन होता है या फिर एक एक मोमेंट होता है, उनका दिमाग ब्लैंक होता है, मतलब मूड कुछ अलग होता है, या फिर मतलब थोड़ा सा डिस्करेज हो जाते हैं, या फिर कोई एक कारण साइकोलॉजिकल कारण के वजह से 1 आवर या फिर हाफ एन आवर के लिए उनके दिमाग में कुछ ज़्यादा मतलब टेक्निक जल्दी नहीं आता है, तो इसमें डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें भी यही आता है, कभी कभार इजी सवाल देखते ही हम भी घबरा जाते हैं कभी कभी, क्योंकि दिमाग के ऊपर Yes, डिपेंड sir. करता है, तो इसमें कोई डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको गारंटी देके बोलता हूँ, यही सवाल अगर आप घर में आपको होमवर्क दे देता और आप इसको 15 मिनट खुद कोशिश कर लेते, आपका गारंटीड सबका हो जाता है। आई थिंक ये जो 48 के 48 बच्चे बैठे हो सबका हो जाएगा तो अगर कोशिश करोगे तो, लेकिन अभी टीचर के सामने थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो, थोड़ा सा नर्वस हो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है, लेकिन आपका ये हो जाएगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू गाइस आर वेरी इंटेलिजेंट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके। Sir, but Ah, yes. especially in math, if आई एम टेलिंग यू, अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस 1 मिनट के लिए भी खो बैठे तो पूरा क्लास में आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जाएगा, है ना। मैंने Yes, आपको sir. यस मैंने especially in math, sir, I have literally examined this. यस नेवर बी डिस्करेज, नेवर लूज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेवर एवर। कोई बच्चा उस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर दिया, आपको 20 मिनट लगा, डोंट वरी अबाउट इट, आप तो कर दिए ना, बस 20 मिनट इसलिए लगा होगा, कुछ साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग कुछ दूसरे जगह पे बिजी होगा, या फिर थोड़ा प्रैक्टिस की कमी है, या फिर तो मतलब थोड़ा सा डिस्करेज हो गए हो, इसीलिए उसका जल्दी हो गया, आपका देर में हो गया, या फिर अगर आप बहुत मतलब पढ़ाई में नेगलेक्ट करते हो तो आपका तो बिल्कुल होगा ही नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन
20 मिनट में हो गए और इसका 2 मिनट में हो गया, इसमें डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं, आपका भी हो जाएगा 2 मिनट में आराम से, अगर आप दिमाग आपका ठीक रहेगा, ठीक है। तो नेवर लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, मेरे साथ भी होता है, मेरे जो गधे दोस्त हैं बहुत सारे, वो गधे दोस्त कभी कभी कर देंगे, मेरा नहीं होगा, तो इससे मैं डिस्करेज थोड़ी ना हो जाऊंगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके। Yes. तो मेरे Yes, दोस्त sir. मेरे दोस्त भी से कर देते हैं, मैं डिस्करेज कभी नहीं होता। भाई मैं करूँगा मेरे रास्ते, तुम करो तुम्हारे रास्ते, तुम क्या करते हो मैं क्यों देखूंगा, मैं मेरा काम मैं करूँगा। तुम्हारा पिताजी थोड़ी ना मुझे पैसा आते हैं पढ़ने के लिए, हैं? अरे मेरे पिताजी देते हैं ना मेरे लिए पैसा। तो फिर Yes, Yes, sir. sir. यस, मेरे पिताजी Yes, sir. मेरे पिताजी मेरे लिए पैसा आते हैं। मैं तुम 2 मिनट में कर दिया, मेरा क्या गया? तुम कौन हो भाई? हमारा क्वेश्चन हम करेंगे, हम टाइम लेंगे। ओके, वेरी गुड। बस हाँ, तो आज इतना ही बस करते हैं, टाइम हो गया। या फिर और एक लास्ट क्वेश्चन कर दे। अच्छा, और एक Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन है। Yes, sir. कर दीजिए इसको। ओके लास्ट ओके क्वेश्चन। ओके ओके। तो लास्ट क्वेश्चन इज cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13। फाइंड द वैल्यू एंड, और ये दे रखा है कि अल्फा बीटा नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2 अल्फा। आपको tan 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है। और देखो ये क्वेश्चन ओल्ड स्टूडेंट भी धड़ाधड़ कर देंगे, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट को ये करा दिया हूँ, इसीलिए वो न्यू वाले कंफ्यूज। हिंट दूंगा, कर दोगे? एक हिंट देने से कर दोगे? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। हिंट देखो, मुझे निकालना है tan 2 अल्फा, राइट? अच्छा, क्वेश्चन में जो 2 अल्फा दे रखा है उसमें तो बीटा का ही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लू में तो बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का कॉस। ये बीटा क्यों दे रखा था? हमें तो बीटा नहीं दिया है। तो बस मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं अगर ये 2 थीटा के जगह अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिखूं तो सेम 2 अल्फा होगा ना। बीटा कैंसिल होकर सेम 2 अल्फा होगा। देखो बीटा कैंसिल हो जाएगा, सेम 2 अल्फा, राइट? Yes, दिस इज sir. इक्वल टू दिस। Sir. हाँ, यस। Sir, 56/33. देखते कर देते हैं, देखते हैं। ओके बेटे, समझ में यहाँ तक आया कि 2 अल्फा को? Yes, sir. यस, गॉट इट। ओके, अब बेटे देखो, यहाँ पर हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखो, ये अल्फा प्लस बीटा इज ए, अल्फा माइनस बीटा इज बी, राइट? अल्फा प्लस बीटा इज ए एंड अल्फा माइनस बीटा इज बी। तो इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan a प्लस tan b, मतलब tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, मतलब tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। आई होप यू गॉट दिस फार, राइट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब प्रॉब्लम Yes, ये है, sir. कि मुझे tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता नहीं। वो अगर पता कर दूँ तो हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4/5 दे रखा है, ठीक है? cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है 4/5, राइट? एंड साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दे रखा है 5/13। ओके, अब बेटा ये बात देखो, मुझे cos अल्फा प्लस बीटा से tan अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली निकालना है एंड sin अल्फा माइनस बीटा से tan अल्फा माइनस बीटा डायरेक्ट निकालना है। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा? ट्रिक क्या है? उसके लिए आपको एक क्लू चाहिए, और क्लू एक क्वेश्चन में दे रखा है। मैंने नहीं बोला था, क्वेश्चन में दे रखा है। वो क्लू क्या है? क्वेश्चन में दे रखा था, एक सेकेंड जरा मैं देखता हूँ क्या दे रखा है। 1 सेकेंड। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन
नंबर कौन सा अभी कर रहा था, कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन कर रहे थे? पता नहीं। अच्छा हाँ यस 69। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन पाई बाई 0 एंड पाई बाई 4। ये क्वेश्चन में क्लू दिया है और इसको यूज करेंगे। बेटा ध्यान से सुनो, अल्फा बीटा दोनों का वैल्यू 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में है, 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में है। जरा सोचो, अगर मैं अल्फा एंड बीटा को ऐड करूं, क्या इसका वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? जरा सोचो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे। जरा सोचो, अगर दो एंगल का वैल्यू 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है और वो दोनों एंगल को ऐड करो तो उसका वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा ना। एडिशन का वैल्यू देखो, चेक करो। Yes sir, रहेगा sir. Yes, sir. Yes, sir. Here alpha is less Yes, than sir. pi by 4, beta is less than pi by 4, तो alpha plus beta will be less than pi by 2, राइट? बस ये समझ में आएगा, स्कूल में पढ़े हो, राइट? उसी तरह अगर अल्फा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 to pi by 4 के बीच में है ना, तो अल्फा माइनस बीटा भी आपका रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पर रहेगा? Yes sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। First करेंगे. गॉट इट? ओके बेटा एक बात सुनो, एक सेकेंड। ओके, तो अल्फा बीटा दोनों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा दोनों आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है? और आपको कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 4/5। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, इसका इस एंगल को अल्फा प्लस बीटा पकड़ लो। क्या पकड़ लो? अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? b/h, राइट? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस इज हाइपोटेन्यूज, मतलब b इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? 3 होगा ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट, राइट? Yes, sir. तो इसी से tan अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4। 3/4. बस, और अल्फा प्लस बीटा एक्यूट है इसीलिए पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव 3/4। और बेटा देखो, कॉस सॉरी साइन अल्फा माइनस बीटा आपको दे रखा है 5/13, राइट? ओके, Yes sir. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, इस एंगल को अल्फा माइनस बीटा पकड़ता हूँ, इसको P, इसको B, इसको H। साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा? P/H, मतलब ये 5P H 13, तो B कितना हो जाएगा? 12, राइट? 12. हाँ, तो 12. tan अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? P/B 5/12, और Yes, Five by- 5/2. और एक्यूट है इसीलिए पॉजिटिव रहेगा। वैल्यू बस डाल देना है वहाँ पर, वैल्यू डाल देना है, गॉट इट? वैल्यू डाल देना है, Yes sir. Yes, sir. प्लस बीटा tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू डाल देना है। तो देखो, अगर सुनो मेरा बात सुनो, ध्यान सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है ये क्लू आपको ना दिया हो, ये क्लू आपको ना दिया हो। अगर ये नहीं भी दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो आपको अल्फा प्लस बीटा दोनों को एक्यूट एंगल मान के क्वेश्चन को करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज एक्यूट, अल्फा माइनस बीटा इज एक्यूट एंगल करके मान के करना है। गॉट इट? सीधा सा आपको राइट Okay, एंगल sir. ट्रायंगल बनाना है, इसको अल्फा प्लस बीटा पकड़ना है, कॉस इज इक्वल टू b/h, सिमिलरली और बनाना है, इसमें ये अल्फा माइनस बीटा करना है, सीधा करना है, क्लू को दे ही दिखना है अगर क्लू नहीं दिया है। गॉट इट? हेलो, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, थैंक यू Yes, sir. थैंक यू वेरी मच, दिस मच